पतली औरत धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई कपड़ों की दुकान के करीब पहुंची। उसके कपड़े पुराने और मैले थे, चेहरे पर थकान और आंखों में एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी। यह औरत नसरीन थी। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसका पति अक्सर बीमार रहता था और कामकाज करने के काबिल नहीं था। घर का खर्चा और बच्चों की परवरिश का पूरा बोझ नसरीन के कंधों पर था। कभी लोगों के घरों में बर्तन मांज लेती, कभी कपड़े धो देती और कभी सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती। लेकिन महंगाई के इस दौर में यह सब भी काफी नहीं था। उस दिन नसरीन बाजार इसलिए आई थी क्योंकि उसकी बेटी आयशा की शादी करीब थी। वह चाहती थी कि बेटी के लिए कम से कम एक नया जोड़ा खरीद ले ताकि उसका दिल खुश हो जाए। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं पुराने कपड़ों में बेटी को विदा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, बेटी के सपने कैसे पूरे होंगे। वह कपड़ों की दुकान के अंदर गई। वहां रंग बिरंगे कपड़े सजे थे, रेशम, कॉटन, लॉन सूट के नए नए डिजाइन। नसरीन ने एक हल्के से हाथ से नरम कपड़े को छुआ और दिल ही दिल में सोचा, काश ये सूट मैं ले सकती, बेटी को कितना अच्छा लगता। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर थोड़ी सख्त आवाज में बोला, बीबी देखना है तो देखो, लेकिन ये कपड़े सस्ते नहीं हैं। नसरीन का दिल टूट सा गया, मगर उसने सब्र किया। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई कोई सस्ता सा जोड़ा दिखा दीजिए, बस शादी के लिए चाहिए। दुकानदार ने एक कोने से आम सा कपड़ा निकाला और उसकी कीमत बताई। वह कीमत भी नसरीन के पास मौजूद पैसों से ज्यादा थी। नसरीन ने अपना पुराना पर्स खोला जिसमें कुछ मुड़े तुड़े नोट और सिक्के रखे थे। गिनने के बाद उसकी आंखें भर आईं। मेरे पास इतने ही हैं, क्या यह कपड़ा दे देंगे? दुकानदार पहले तो कुछ सोचता रहा, फिर शायद उसकी आंखों में वह मजबूरी और माँ का प्यार देखकर नरम पड़ गया। उसने वह कपड़ा नसरीन को पकड़ा दिया और कहा, ले जाओ बीबी, बाकी के पैसे कभी दे देना। क्या रहने दो, अल्लाह बेटी को खुश रखे। इनकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कपड़े को सीने से लगाया और शुक्रिया अदा किया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बेटी का सपना पूरा हो गया हो। वह दुकान से बाहर निकली तो बाजार की चहल पहल भी उसके लिए खुशी की आवाजों जैसी लग रही थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मजबूरियां इंसान को थका देती हैं, मगर माँ का प्यार हर मुश्किल को झेलने का हौसला देता है। कुछ दिनों बाद आयशा की शादी का दिन आ गया। छोटे से घर में रौनक सी लग गई थी। नसरीन ने वही कपड़ा जिसे बड़ी मुश्किल से खरीदा था अपनी बेटी को पहनाया। कपड़े चाहे महंगे या कीमती नहीं थे, लेकिन आयशा के चेहरे की मुस्कान और खुशी ने उन्हें और भी कीमती बना दिया। मेहमान धीरे धीरे आने लगे। गांव की औरतें तारीफ किए बिना न रह सकीं। माशा अल्लाह, आयशा कितनी प्यारी लग रही है। नसरीन के दिल को सुकून मिला। वह जानती थी कि यह खुशी आसानी से नहीं मिली। उसने दिन रात मेहनत की थी और फिर दुकानदार के रहमदिल रवैये ने इस खुशी को मुमकिन बनाया था। शादी की रस्में हंसी खुशी से हुई। साधारण सा खाना था, साधारण सा घर, लेकिन मोहब्बत और खुलूस की दौलत बेहिसाब थी। आयशा जब विदा हुई तो नसरीन की आंखों से आंसू बह निकले, मगर यह आंसू गम के नहीं बल्कि सुकून और फख्र के थे। कुछ दिनों बाद नसरीन बाजार से गुजर रही थी तो वही दुकान सामने आ गई। वह कुछ पल रुकी और दुकानदार को दिल से दुआ दी। दिल ही दिल में कहा, अगर उसने उस दिन मेरी मदद न की होती तो आज मेरी बेटी के सपने अधूरे रह जाते। घर लौटकर नसरीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके दिल में यह सुकून था कि उसने अपनी मजबूरियों के बावजूद बेटी की खुशी के लिए सब कुछ कर दिखाया। वक्त गुजरता गया और नसरीन के लिए यह वाकया एक यादगार कहानी बन गया। एक कहानी माँ की कुर्बानी, बेटी के सपनों और इंसानियत की भलाई की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी और मजबूरियों के बावजूद